गुरु का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद जब हमारे साथ होता है, हमारा जीवन धन्य धन्य होता है। और हमारे बड़े हमें अभिशाप दें, हमारे बुरे कर्मों पर हमारे पिता हमको अभिशाप दें, हमारी बुरी चाल चलन पर गुरु हमें अभिशाप दें, तो हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। एक युवक था, देवात्मा था, धर्मात्मा था। पिता की बड़ी सेवा की उसने। पिता का अंतिम समय आया, पुत्र को कहा, पुत्र मैंने सत्य का आचरण किया, प्रमाण सहित मैंने जो थोड़ा बहुत व्यापार किया, उसी से निर्धनता में घर को चलाया, तुमको पाला, और मरते समय विरासत में मैं यही तुमको दे रहा हूं। मैं धन तो नहीं कमा पाया, किंतु मैंने अपनी आत्मा में प्रकाश को इकट्ठा किया, सत्य को इकट्ठा किया। मेरे पुत्र, तुम भी ऐसा ही करना। संसार में धन कमाना चाहिए, पर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, बेईमानी से नहीं। बाद में लोग तुम्हें बुरा कहें, वो ठीक नहीं। तुम्हारे सामने ही तुमको लोग गालियां दें, वो ठीक नहीं। इज्जत का सूखा टुकड़ा बहुत होता है। पिता मृत्यु से पहले अब उस बेटे के सिर पे हाथ रखा, तेरा कल्याण हो। यदि तू मेरे बातों का अनुसरण करेगा, मट्टी को भी उठाएगा तो वो भी सोना बन जाएगी। सब जगह तेरी विजय होगी, किंतु सच्चाई को कभी मत छोड़ो। पिता तो स्वर्गवासी हो गई। पुत्र ने व्यापार शुरू किया, पिता का आशीर्वाद था। व्यापार में उसको लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होता चला गया। दरिद्रता दूर हो गई और नगर में एक प्रसिद्ध सेठ के रूप में उसकी प्रसिद्धि हो गई। एक बार उसने सोचा, पिता के आशीर्वाद को आजमाना चाहिए। पिता के आशीष से ही मैं इतना आगे बढ़ा हूं। ऐसी जगह मुझे जाना चाहिए जहां मुझे असफलता मिले, हानि हो। पानी के जहाज में लौंग भर के हिंदुस्तान से अफ्रीका में पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत लौंग होते हैं। कहा, देखता हूं पिता का आशीर्वाद कैसे फलीभूत होता है। लोगों ने उस व्यक्ति का नाम ही पिता का आशीर्वाद रख दिया था। और वो जहाज में लौंग भर के उस देश में पहुंचा जहां पहले से ही बहुत लौंग होते हैं। वहां कौन लेने वाला है। और उसका जहाज किनारे पे लगा, नीचे उतरा, क्या देखता है, एक राजा जैसा आदमी कोई आ रहा है। सेवक चमर कर रहे हैं और सैकड़ों सैनिक हाथ में चलनी लिए हुए हैं। उस व्यापारी ने उतर के राजा को प्रणाम किया।
व्यापारी ने पूछा, ये आपके सेवक? बोले हाँ। राजा ने कहा, तुम व्यापारी हो? बोले हाँ। क्या लाए हो? लौंग। राजा हंसा, यहाँ तो पहले से ही बहुत लौंग होती है। कहा, मेरे पास जो लौंग है वो हिंदुस्तान की लौंग है, ऐसी लौंग यहां हो नहीं सकती। व्यापारी ने पूछा, किंतु मुझे बड़ा अचरज है, आपके सैनिक इतनी चलनियां लिए हुए क्यों हैं? कहा, मेरे गुरु ने मुझको एक अंगूठी दी थी और मैं स्नान करने यहां आया था, वो अंगूठी कहीं गिर गई। व्यापारी ने कहा, महाराज आप तो राजा हैं, आपके खजाने में एक से एक कीमती अंगूठी होगी। बोले हाँ, पर उस अंगूठी पर मेरे गुरु का आशीर्वाद था, उसी के कारण मैं यहां पर राजा बना। गुरु के आशीर्वाद से ही कोई मुझको पराजित नहीं कर सकता। व्यापारी ने कहा, मेरे पिता ने भी मुझको यही कहा था कि पुत्र तू सच्चाई पे रहेगा तो मट्टी भी उठाएगा तो सोना बन जाएगी। व्यापारी ने कहा, पिता के आशीर्वाद को मैं आजमाता हूं। उसने नीचे से रेत उठाया एक मुट्ठी और मुट्ठी खोली तो उसमें संयोग से राजा की अंगूठी। राजा चकित रह गया, प्रसन्न हुआ, वाह वाह वाह, तुम्हारे पिता का आशीर्वाद सत्य है और मेरे गुरु का आशीर्वाद भी सत्य। देखो मुझे अपनी खोई अंगूठी मिल गई, मांगो क्या मांगते हो, इसके बदले मैं तुम्हें अपना राजपाट भी दे सकता हूं। व्यापारी ने कहा, हे महाराज मैं लोभी व्यक्ति नहीं, मेरे पिता ने मुझको सिखाया मेहनत मजदूरी करके खाना, लालच में मत पड़ना। राजा और भी प्रसन्न हुआ, कहा आज से तुम हमारे परम मित्र हुए, उसको गले लगा दिया। तुम्हारी सारी लौंग मैं खरीदता हूं और यहां जो रेट है उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हें देता हूं। बोले नहीं महाराज, जितना यहां का रेट है उतना ही मुझको दीजिए। बोले नहीं, ये हमारे मन की प्रसन्नता है। कहने का अर्थ यह है पिता के आशीर्वाद से वहां भी उसको लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ हुआ। गुरु भक्ति, अपने बुजुर्गों में श्रद्धा, उनका आदर, उनका सम्मान कभी भी खाली नहीं जाता।